नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि छठ महापर्व का सुखद समापन हो चुका है। आपको ये भी पता है कि बीते दिन पटना पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा ने छठ घाटों का निरीक्षण भी किया था और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि ब्रेकिंग खबर क्या है। हमने आपको बताया था कि अचानक से एकाएक चिराग पासवान के आवास पर पहुंच जाते हैं जेपी नड्डा, साथ में बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता भी थे। तो ऐसे में अब जैसे ही ये मुलाकात हुई वैसे ही कई तरह के कयास लगाए जाने भी शुरू हो गए। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है। तो आज हम इसी को आपके लिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर माजरा है क्या। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको के भी लिए। शुक्रिया। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से शेड्यूल में था भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद जेपी नड्डा बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ अचानक से एकाएक केंद्र मंत्री चिराग पासवान के आवास पर पहुंच जाते हैं। क्या माजरा है? देखिए, जिस तरीके से इमामगंज जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और वहां से जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनकी पुत्रवधू लड़ रही है दीपा मांझी वहां से। तो जो समय समय पर चिराग पासवान जो लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो एनडीए फोल्ड में ही हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर वह भी हैं जीतन राम मांझी के जैसे। तो वह उन लोगों में कभी कभी देखिएगा कि ठन जाते हैं। ठन जाती हैं, और जी। एक फोल्ड में रहते हुए भी कई सारे सवाल पर एक दूसरे से अलग अलग राय उन लोगों की आती है। तो इसी लिहाज से कहा जा रहा था कि चिराग पासवान इमामगंज में प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाएंगे। तो जेपी नड्डा का वहां जाना, और जेपी नड्डा अकेले नहीं थे, जेपी नड्डा के साथ में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। तो यह कहीं ना कहीं कुछ, जब दो बड़े नेता, दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने अपने दल के दोनों प्रमुख, जेपी नड्डा भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिराग पासवान भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो दो अध्यक्ष का जब मिलते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में जब 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो उसी पर गहन चिंतन मंथन बैठक निश्चित रूप से हुई है। यानी कि बैठक हुई है, हाई लेवल मीटिंग भी अंदर में हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे और सीधा सवाल है मेरा आपसे, अंदर से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं? किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? देखिए, जो 4 सीट है हाँ। जिसमें जहां उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहां पर क्या आप किस तरीके से स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति क्या होगी एनडीए की? क्योंकि इस बार जो एनडीए की पिछले दिनों बैठक हुई थी 28 तारीख को, 28 नवंबर को, तो वह नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई थी। तो यह बात भी स्पष्ट है, तो अब एनडीए के ही प्रत्याशी कोई भी हैं तो वह एनडीए के ही प्रत्याशी हैं। ठीक है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई एलजेपीआर नहीं है, कोई हम नहीं है, कोई आरएलएम नहीं है, कोई जेडीयू नहीं इसीलिए है। एग्जैक्टली जी। इसीलिए जो है सो जेपी नड्डा का उनके आवास पर, चिराग पासवान के जो उनका जो निजी आवास है श्री कृष्णापुरी पटना में, जा करके मिलना, इसी रणनीति का एक हिस्सा है। और नॉट ओनली ये 4 सीट, झारखंड में भी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उस पर भी चिंतन मनन हुई। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी एक ही सीट झारखंड में लड़ रही है, चतरा की सीट। चतरा की। अब ऐसे में आप कहिएगा कि उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एक सीट पर भी नहीं लड़ रही है, लेकिन वह एनडीए जहां से लड़, तो एनडीए की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे में यह समान रूप से इक्वल सबके कंधे पर यह जिम्मेवारी है कि कैसे हमको इमामगंज सीट, तरारी सीट, रामगढ़ सीट और बेलागंज की सीट एनडीए के फतेह फोल्ड में। कैसे हाँ, करना है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आपने भी जिक्र किया कि कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे और साफ साफ कहा जा रहा था कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच ठन गई है। रवि जी, तो क्या आपको लगता है कि जेपी नड्डा वहां पर चिराग पासवान को मनाने पहुंचे थे और क्या अब मान गए हैं चिराग पासवान? देखिए,
मान मनोबल की बात नहीं है। हाँ। जब 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मिलेंगे, एक हुँ। ही अलायंस फ़ोल्ड में है और सबका टारगेट है कि नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना। तो उस परिस्थिति में जब वो लोग बैठेंगे 2 बड़े नेता, तो कोई बात गाना संगीत का तो कार्यक्रम होगा नहीं। जब होगा तो पॉलिटिकल बात ही हाँ, होगी। चुनावी स्ट्रेटजी जी। पर ही बात होगी और निश्चित रूप से वही बात हुई भी है। अब चिराग पासवान आपको प्रचार-प्रसार करते हुए कल से दिखाई पड़ेंगे हुँ, संभवतः हुँ। सभी सीटों पर। सभी सीटों पर बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि इमामगंज भी जाएँगे चिराग बिल्कुल, पासवान। बिल्कुल। नाराज़गी दूर हो गई है। देखिए, हम कहें कि नाराज़गी क्या हो सकती है? देखिए, जी। विचार में देखिए पॉलिटिकल पार्टी हुँ, है तो अपना-अपना स्टैंड अपने-अपने दल का जो जिस समाज, जिस जमात की राजनीति आप करते हैं, तो वह उस समाज और जमात की राजनीति के लिए आपको अपनी बात मुखरता से रखनी पड़ेगी। रखनी जी। पड़ेगी और नहीं रखिएगा तो फिर आप बैकफुट पर आ जाइएगा। तो इस लिहाज से चिराग पासवान भी जिस समाज की बात करते हैं, यानी कि मुद्दों पर मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं, नहीं है। बिल्कुल राजनीति में एक फ़ोल्ड में रह के मनभेद नहीं आप हो सकता है, नहीं हो नहीं हो सकता है। सकता है, बिल्कुल। जी। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव भी निकल चुके हैं रवि जी बेलागंज के लिए और बेलागंज पहुंचकर दहाड़ेंगे तेजस्वी यादव। क्या लगता है तेजस्वी यादव की ये दहाड़ लोगों को अपील करेगी? देखिए, निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं और इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ज़िम्मेवारी उन्हीं के कंधे पर है और तेजस्वी जो हुंकार भर रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से आप देखिए एनडीए के तमाम बड़े नेता उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमते नज़र आते हैं हम्म। और उनके पास उनको टारगेट करने के लिए तेजस्वी के सिवाय और लालू के सिवाय कोई उनके पास है भी नहीं। क्योंकि बिल्कुल तेजस्वी ज्यों ही बोलते हैं नौकरी, हम्म। रोजगार, बेरोजगारी तो वह सब लोग उसी के इर्द-गिर्द अपना बैटिंग बॉलिंग और तेजस्वी हम्म। को कॉर्नर करने के लिए, घेरने के लिए राजनीतिक रूप से लगे हुए हैं। और देखिए तेजस्वी की आज 2 सभा है, हम्म। वो झारखंड में है। तो झारखंड में जो उनकी सभा है चतरा में जी। है और पलामू में है। हम्म। तो वो वहां से करने के बाद वह यानी कि चिराग पासवान का खेल बिगाड़ने के लिए तेजस्वी यादव चतरा आज पहुंचेंगे। देखिए चतरा में उनकी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार लड़ रहे हैं। जी तो जी वो जी। वहां से वो निश्चित रूप से वहां पर हर तरह का दाव, जितना भी दाव होगा तेजस्वी यादव लगाएंगे और बिल्कुल चतरा उनकी आरजेडी की सिटिंग सीट भी है बिल्कुल बिल्कुल झारखंड में। बिल्कुल तो जी। इस लिहाज से वह सीट पर वो हर तोड़-जोड़ करते हुए नजर आएंगे, इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है हम्म। चतरा में इनका दूसरा तीसरा दौरा है। वो नॉमिनेशन में भी थे, उसके हम्म। बाद भी मीटिंग सीटिंग की है, फिर उसके और बाद गए। तेजस्वी के जाने के बाद चतरा पहुंचेंगे चिराग पासवान भी और लगातार नॉन स्टॉप 6 घंटे की रोड शो भी करेंगे। 6 घंटे की रैली होगी वहां पर। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान तो करेंगे ही, वो अब जी। उनकी पार्टी को चतरा हम बताए। नॉन स्टॉप 6 घंटा। तो चतरा एक ही सीट तो चिराग पासवान को हम्म। चतरा की मिली है, तो बिल्कुल वह उनकी उनकी ज़िम्मेवारी भी है कि अपने कैंडिडेट को जितवाएँ और हम्म। तेजस्वी से ही लड़ाई है उनको। बिल्कुल। चतरा जो झारखंड की सीट है उसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान हम्म। दोनों के उम्मीदवार आमने-सामने वहाँ आमने पर ताल सामने ठोक रहे हैं। बिल्कुल अब जी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा यह तो हम्म। समय बताएगा। लेकिन समय बताएगा। वहाँ पर है तो अब वहाँ से करने के बाद तेजस्वी यादव बेलागंज पहुँचेंगे और बेलागंज में पड़ाव मैदान है। जी। वहाँ पर वो जो है सो सभा, दहाड़ेंगे। हाँ, दहाड़ेंगे और वहां वहीं साथ में मुकेश सहनी भी दिखेंगे आज। बिल्कुल। और वो हम हेलीकॉप्टर से उनकी यात्रा जी है जी। वो वहाँ पर अभय पैलेस, कुलजी बसंतपुर गया है हम्म। और जो स्थान है जो तो वहाँ पर बेलागंज में पड़ाव मैदान में वह हम्म। सभा करेंगे तेजस्वी की बिल्कुल आज बिल्कुल सभा है। जी। तो यह और वहाँ से हम्म। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी भी, जो उनका कॉम्बिनेशन लोकसभा के चुनाव में बड़े भाई छोटे भाई की छोटे थी, भाई का था वही जो बिल्कुल। है सो होता हम्म। हुआ दिखाई कभी पड़ेगा। मछली खिलाते थे, कभी केक कटवाते थे। निश्चित रूप से। और जी। देखिए मुकेश सहनी के पास भी मल्लाह का वोट है, तो वो और मल्लाह ही नहीं, उनके साथ में जो कॉम्बिनेशन में अति पिछड़ा-पिछड़ा की बात करते हैं, तो वह उनके साथ वोट है। और यह कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से इस बार जो आपको देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा समरीन, आपको बेलागंज और रामगढ़ हम्म। ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव है, जहां राजद को अपना किला बचाना पड़ेगा। जी। क्योंकि अगर नहीं बचाएंगे तो हम्म। 2025 में जो है सो फिर इनके लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है। बड़ी मुसीबत होगी। देखिए अभी आपने बड़ा जिक्र कर दिया रवि जी, आपने साफ कह दिया कि बेलागंज और रामगढ़ यहाँ पर राजद को अपनी इज्जत बचानी है। लेकिन आपको बता दें, थोड़ा याद दिला दें कि इन 2 सीटों के लिए ही प्रशांत किशोर ने भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर राजद हार रही है, हार रही है, हार रही है। क्या लगता है क्या होगा? देखिए प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं,
इसलिए प्रशांत किशोर का भी जो चश्मे का पावर बदला हुआ है अभी। इसलिए वह तो निश्चित रूप से कोई भी दल का जब सुप्रीमो है, कोई और जब संस्थापक है। प्रशांत किशोर बोलते हैं तो हवा में नहीं बोलते हैं। नहीं, देखिए हवा में नहीं बोलते हैं तो वह अभी उनके पास में यह पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए छोटी मुँह बड़ी बात निश्चित रूप से हमारी है। प्रशांत किशोर जैसे हम तजुर्बेकार नहीं है, लेकिन हम भी जो पढ़ और देख पा रहे हैं, ऐसी भी स्थिति नहीं है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बेलागंज और जो है सो रामगढ़ में बहुत बड़ा चुनौती पेश कर रही है, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात चलिए वो बात हो ना हो, लेकिन राजद हार रही है, ये तो बड़ी बात है ना, अपने ही गढ़ में हार रही है। हाँ, निश्चित रूप से वो देखिए बेलागंज राजद का गढ़, रामगढ़ राजद का गढ़, वहाँ हार रही है राजद। देखिए वही हम बता रहे हैं, बेलागंज में जो मुस्लिम है जी। वो वहां पर 75 से 80 हजार, हम बार-बार हम लोग जिक्र करते हैं इस डेटा का, तो वो मुस्लिम में वह उतनी जो पकड़ थी आरजेडी की कमजोर पड़ रही है। वो कमजोर हुई है। और वहां से मोहम्मद कारण अमजद, है प्रशांत किशोर। हम वहां से मोहम्मद अमजद को जो देखिए, हम तो बार-बार इस बात कह रहे हैं कि मोहम्मद अमजद को जो बेलागंज से उम्मीदवार बना दिया, इसी के कारण लोग वहां पर थोड़े से ऊहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति, पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहां। पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और रामगढ़ में क्या हुआ? देखिए रामगढ़ में आप ऐसा नहीं कह सकते कि रामगढ़ में जो कुशवाहा है, सुशील कुशवाहा, जो चुनौती पेश कर रहे हैं। चुनौती पेश कर रहे हैं, तो वह चुनौती सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं है, वह एनडीए के लिए भी है, क्योंकि कुशवाहा एनडीए के कोर वोटर हैं। तो प्रशांत किशोर ने वहां पर कुशवाहा कार्ड खेल करके आपको एक बड़ा गणित वहां पे तैयार कर दिया है। एक तीर से कई निशान। लेकिन वहां पर बसपा भी तो मस्त चाल में चल रही है, इसको आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं? वहां पर बसपा के सतीश यादव हैं, जो पूर्व विधायक के अंबिका यादव के जो सो भतीजे हैं, वो समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है वहां। इसलिए हाथ से ऐसा नहीं है कि रामगढ़ में, हाँ ये है कि रामगढ़ में वो अगर डेंट लग रहा है कुशवाहा का, तो एनडीए को लगता हुआ वहां से दिखाई पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे रवि जी, क्या लगता है जन सुराज का क्या हाल होगा? 4 में से कितनी सीटें जीत रहा है जन सुराज? देखिए जो राजनीति के चाणक्य हैं, जो राजनीति के पंडित हैं, जो जानकार हैं, वह तो अभी तक यह नहीं कह रहे हैं कि जनसुराज का 0/0 होगा। वह तो कह रहे हैं कि जनसुराज का भी बेहतर परफॉर्मेंस होने जा रहा है। अब लेकिन अब कितना होगा ये तो कहना मुश्किल है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, लेकिन हर सीट पर वह लड़ाई दे। जिस जलजले की बात कर रहे हैं, जलजला ला पाएंगे? देखिए इमामगंज में भी देखिए कम लड़ाई नहीं प्रशांत किशोर ने दे रखा है। वहां पर जो जितेंद्र पासवान को जो उम्मीदवार बनाया है, यही तो बहुत परेशान, और इसीलिए वहां पर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का पहुंचना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के समाज के, जो पासवान समाज का वहां से कैंडिडेट जनसुराज ने दिया है। तो निश्चित रूप से यह एक इमामगंज में दीपा मांझी के लिए परेशानी है। और जब तक वो नहीं, और पिछले दिनों देखा भी गया, वो टर्न नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस लिहाज से आपको इमामगंज एक बहुत बड़ा चुनौती पेश कर रहे हैं, वह भी एनडीए के लिए। हम यही बात कर रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर के कारण एनडीए को भी बड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। अरे आप बेलागंज में सिर्फ तेजस्वी को आप घेर रहे हैं, लेकिन अन्य सीटों पर आप देखिए क्या कर रहे हैं। तो ये 2025 के चुनाव के लिहाज से हम जो देखिए, तेजस्वी के लोग, तेजस्वी की पार्टी आरजेडी क्या कहती है कि 2025 में सीएम तेजस्वी यादव, यही कहा जा रहा है। तो ये दोनों गढ़ अगर यदि आपको बेलागंज और जो है सो रामगढ़, ये दोनों गढ़, दोनों दुर्ग अपने किले को बचा लेगी आरजेडी, तो फिर तो कोई 2025 में कोई चुनौती नहीं दिखाई पड़ेगी, अगर ये इस एनालिसिस को अगर आप इस तरीके। अग्नि परीक्षा है, बिल्कुल अग्नि परीक्षा है। तो अब देखना होगा कि आखिर 23 तारीख को क्या कुछ होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।